हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक पड़ी हुई है, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम लोग सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 6 में भी हमने क्वेश्चंस बताए थे, कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बार्टमास का रूल होता है और क्या जो है फार्मूले होते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो फार्मूले होते हैं। और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कराया था लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 7 में भी हम लोग सरलीकरण के ही बारे में देखेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है जिसमें जो जैसे एक होता है कि सरलीकरण में डायरेक्ट अंक लिखे होते हैं, संख्या लिखी होती है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। और एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है जिसमें लैंग्वेज लिखी होती है। उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, जो स्टूडेंट अपने आप को मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक फील करते हैं उनको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम करने में काफ़ी समस्या आती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको एक मन में कॉन्फिडेंस आएगा। हम 10-11 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और उनको कितना आसानी से और कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी। और आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जो आती है वो क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं। बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन हम बार बार ये बात बताते हैं आपको कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 20 तक का अच्छे से पहाड़ा याद होना चाहिए, 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए और कम से कम 25 से 30 तक का आपको घन भी याद होना चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो समझ लीजिए फिर आपका काम हो गया। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, जो करने का ट्रिक है, वो सारी चीज़ हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बता ही रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में बिल्कुल अपने आप को जीरो फील करते हैं उन तक भी हमारी मैथमेटिक्स आसानी तक उनके बात समझ में आ जाए। तो हम लोग आज क्वेश्चंस जो देखेंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कितनी आसानी से उस क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आज आपके मन में एक कॉन्फिडेंस ज़रूर पैदा होगा कि हम यूपी टेट के एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं मैथमेटिक्स में उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं और बेहद कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें हम 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बता चुके थे। तो ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। और ये क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में पूछा गया है 8 जनवरी 2020 को। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 5/9 के, 9/5 की, 5/36 के, 31/36। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अंतर, हम दो संख्याएं x और y मान लें, x और y मान लिया। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 5, या बहुत लोग कह सकते हैं कि y माइनस एक्स। अंतर का मतलब अंतर जब भी होता है तो माइनस नहीं लगता है, ये आप समझ लीजिए। घटाने और अंतर में यही अंतर है क्या, कि चाहे अंतर दिया हो सकता है संख्या x बड़ी हो तो x में से y घटाएंगे तो 5 बचेगा, अगर संख्या y बड़ी होगी तो y माइनस एक्स बराबर 5 हो जाएगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं है, x माइनस वाई मिलेगा तभी 5 लिखेंगे, y माइनस एक्स लिखा होगा तभी 5 लिखेंगे। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। राम पाए 10 नंबर, श्याम पाए 6 नंबर। अब कोई पूछेगा कि राम और श्याम के नंबर जो पाए हैं कितने नंबर का अंतर है, तो क्या बताएंगे 4 ही नंबर का अंतर है। और अगर श्याम राम बोलेंगे कि श्याम और राम के बीच में अंतर कितने का है तभी हम 4 ही बोलेंगे, तो कभी -4 नहीं बोलेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। और गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं का कितना दिया है, 36 दिया है, यानी कि x और y को जब गुणा करेंगे 36 आएगा। उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अच्छा, गणित में एक और ख़ास बात है। गणित में ख़ास बात यह है कि जो काम पहले कहा जाएगा वो काम पहले करेंगे, जो बाद में कहा जाएगा वो काम बाद में करेंगे। लिखा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, पहले व्युत्क्रम करो फिर अंतर करो। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y, फिर अंतर कर दो, मतलब माइनस कर दो। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे थे, 1/x माइनस 1/y। समझना कैसे है, व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब पहले x का उल्टा, ये व्युत्क्रम हो गया, y का उल्टा 1/y, फिर अंतर कह रहे हैं तो फिर हमने माइनस का साइन लगा दिया। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, xy होगा, और y वाला ऊपर जाएगा, x वाला इसके पास जाएगा, तो y माइनस एक्स। y माइनस एक्स हमने आपको बताया था, चाहे x माइनस वाई लिखा होगा तब भी 5 लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिखा होगा तब भी 5।
तो ये 5 हो गया, और बटे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 36 है, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब आप ये भी हमेशा जान लीजिए, बहुत सारी ट्रिक ये कहती है कि जब भी अंतर, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया हो तो अंतर यही हो जाता है, जो व्युत्क्रमों का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो जो पहला लिखा है 5/36 यही आपका आंसर डायरेक्टली हो जाता है। अगर आप इसको याद करना चाहें, मतलब कि अगर ऐसे आएगा कि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल दिया होगा तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो 5/36 होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, और अगर आप समझना चाहें तो फिर हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना है 92 रुपये है, और 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना है 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य बताना है। तो एक काम करते हैं, पेन को हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, पेंसिल को, रबर को z मान लेते हैं। जो पहले नंबर पे लिखा है उसको x मान लें, दूसरे वाले को y मान लें, तीसरे वाले को z मान लें। तो कितना हो जाएगा 3x, 2 पेंसिल लिया तो 2y, और 4 रबर लिया तो 4z, बराबर कितना है 92 रुपया। 8 पेंसिल तो 8y, 8 पेंसिल लिया है, इसमें देखो पेन की कोई बातें नहीं है, और पेंसिल को हमने देखो इसको x मान लें, इसको y मान लिया है, इसको z माना है। तो 8 पेंसिल यानी 8y, और 16 रबर यानी कि 16z, बराबर कितना है 68 रुपया है। तो बताना है कि 24 अगर हम पेन लेने जाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप बताइए कि ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, देखिए अगर हम 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर लेते हैं तो 92 रुपये देना पड़ता है, इतना लेते हैं तो 68 रुपये देना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम 24 पेन लेना चाहेंगे तो कितने का मिलेगा। तो देखिए 2 चौको 8 और 4 चौको 16, अगर हम समीकरण 1 को 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 को 4 से कर दें तो 4 तियाँ 12x, 4 दूनी 8y, और 4 चौको 16z, बराबर इसका 4 से जब गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 9 चौको 36। इसका मतलब हम अगर भाई इतनी चीज़ हम लेंगे 92 रुपये की, तो इसका 4 गुना ले लें हम। भाई जो चीज़ 3 लिया था 3 चौको 12, इसका 4 गुना ले लिया, जितना था उसका 4 गुना, और जितना था उसका 4 गुना, तो भाई इसका 4 गुना पैसा भी देना पड़ेगा। इसका मतलब इतना रुपया हमारा बनेगा तब 368, जिसमें से साफ साफ किताब वाले कह रहे हैं कि 8 पेन, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना है 68 रुपये। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 68 रुपया लिख सकते हैं। तो 12x बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस में, इतने की जगह हम लिख सकते हैं 68 बराबर 368, यानी कि 12x बराबर हो जाएगा 368 माइनस 68। इसका मतलब 12 जो पेन है हमारी उसका मूल्य आ जाएगा 300 रुपया। कितना, 12 पेन का मूल्य 300 रुपया देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि 12 पेन अगर हम लेने जाएंगे तो 300 रुपये देंगे, तो 12 का दुगना यानी हम 24 पेन ले लें, दुगना ले लें तो भाई दुगना पैसा देना पड़ेगा, 600 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब है 24 जो पेन है उनका मूल्य कितना है 24 रुपये, 600 रुपये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है, 600 रुपये देना पड़ेगा हमें 24 पेन का मूल्य। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 285 आएगा। अगर ऐसा है तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 नवंबर 2018 को। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर इतने का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 9 का स्क्वायर तक हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 285 आएगा। तो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जिसकी वैल्यू निकालना है उसके बारे में बात कर लें। 0.22 का स्क्वायर और ऐसे ही चलता रहा है 0.99 का स्क्वायर। एक चीज़ बताइए, ये लिखा है अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो ये 11/100 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो लगा दें। ऐसे ही इसका करेंगे तो ये 22/100 हो जाएगा। ये सभी लोग जानते होंगे डेसिमल हटता है तो डेसिमल की जगह पे 1 आता है, और उसके बाद जितने भी अंक लिखे होते हैं उसकी जगह 0 आता है। स्क्वायर लगा दें। ऐसे ही ये भी बढ़ेगा और ये हो जाएगा 99/100 का
होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप भाई, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये लिखा है कितना 22 बटे 100 का स्क्वायर। अगर हम इसमें 11 बटे 100 का स्क्वायर हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, क्योंकि 11 सबके पहाड़े में आएगा, 11 दूनी 22, 22 के बाद 33 लिखा होगा, 33 बटे 100 तो 11 तो सब में आएगा। और देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये 11 का स्क्वायर था बटे 100 का स्क्वायर, ये तो पूरा चीज़ हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं, 22 का स्क्वायर है, इसका मतलब 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 में हमने 11 गुणे 11 ले लिया, तो 2 गुणे 2 बचा, कितना बचा 2 गुणे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बचा ऊपर, और 100 का स्क्वायर तो हमने बाहर ले ही लिया। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, हमने ऊपर से कितना कॉमन लिया, 11 स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से कितना लिया है 11 का स्क्वायर कॉमन लिया है। और ये कितना लिखा है 22 गुणे 22, यानी 22 का स्क्वायर लिखा है, तो 22 गुणे 22 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 2, एक 22 को लिख सकते हैं और दूसरे वाले 22 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2। तो उसमें से समझ लीजिए 11 11 बाहर आ गया 2 बार, और बचा क्या 2 का स्क्वायर बचा, यानी कि 2 एक में बचा, जो 22 था उसमें 11 गुणे 2 था, 11 आ गया बाहर, 2 बचा था, और जो दूसरा वाला 22 था उसमें भी 11 गुणे, तो उसमें से भी आ गया 2 बार, और ये 100 का स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया। ऐसे ही जब हम 33 लिखेंगे, 33 का स्क्वायर, तो 33 गुणे 33, 33 में आएगा 11 गुणे 3, 11 गुणे 3, तो 11 11, 11 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा, इसमें 3 बचा, इसमें 3 बचा, तो ये 3 का स्क्वायर बचेगा। और ऐसे ही करते रहेंगे तो ये लास्ट में सिर्फ 9 का स्क्वायर बचेगा, यही इनका मतलब था। अब 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर कह ही सकते हैं, और इसकी जगह पे हमें साफ साफ दिया है 285 होगा, तो 11 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यानी कि हम अलग अलग लिख दें, 11 का स्क्वायर को हम लोग 11 गुणे 11 लिख दें, और 100 का स्क्वायर भी है तो 100 गुणे 100 लिख दें, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया 285। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 11 ये 121, 121 को हम लोग जब 285 से गुणा करेंगे, तो कैलकुलेशन आप गुणा करना तो जानते ही होंगे, ये आएगा 34,485, और बटे में कितना, ये आ जाएगा 10,000। और जानते हैं जब नीचे हमें 10,000 100 इससे भाग करना हो, तो जितने अंक 1 2 3 4 जीरो रखें तो 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दें, तो 3.4485 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। कॉमन लेने वाले में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हमने 11 का स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया है। अगर इसमें से देखा जाए तो ये 22 गुणे 22 लिखा है, इसको 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, तो 11 11 2 बार 11 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, क्या बचा 2 इसमें बचा, 2 इसमें बचा, तो 2 का स्क्वायर ऐसे 3 इसमें बचेगा, 3 इसमें बचेगा, तो 3 का स्क्वायर ऐसे 4 4 बचेगा, ऐसे 5 5 बचेगा। तो वो इसकी जगह पे हमें क्वेश्चन दिया था कि इसमें कितना है, इसकी वैल्यू 285 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10 तक गया है। -50 का मान है 27 जून 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, 4 5 10 की 55। तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। अगर ये एग्जाम में आ जाए, अगर कोई लड़का मान लीजिए कोई फार्मूला भी नहीं जानता है तो भी इसको इजीली कर सकता है। 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ ले, उसमें 50 घटा दें, और ये सभी लोगों को लगभग मालूम होगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो 55 आता है। 55 आता है, 55 में से 50 घटा देंगे, 5 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 के बजाय 50 लिखा होता, 100 लिखा होता, 200 लिखा होता, तब हम लोग कहाँ तक जोड़ेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। कुछ लोग इसको कैपिटल से लिखते हैं, कुछ लोग इसको स्मॉल से लिखते हैं। हम चाहे इसको कैपिटल लिख दें और चाहे इसको स्मॉल लिख दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। n × n + 1/2 किसका फार्मूला होता है? प्रथम, यानी कि एक स्टार्टिंग हमारी 1 से होनी चाहिए, ये गारंटी है इसमें, इस फार्मूले में यही गारंटी है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या फार्मूला क्या होता है, यानी 1 2 3 4 50 तक जोड़ना है तो n का मान 50 हो जाएगा, 10 तक जोड़ना है तो n का मान 10 हो जाएगा, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो n का मान 20 हो जाएगा। 1 से स्टार्टिंग होगी, जहाँ तक जोड़ना है, जहाँ तक जोड़ना है वो क्या बन जाएगा आपका n का मान। तो कहाँ तक जोड़ना है हमें? 10 तक जोड़ना है तो n का मान आप 10 रख दीजिए, और -50 लिखा है तो -50 कर देंगे, जो भी इसका मान आएगा उसमें 50 घटा देंगे हम। तो n का मान कितना है? 10। 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11/2 -50, 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 5। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है,
और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो वो संख्या 1/8 में बदल जाती है। वो संख्या आखिर है क्या, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 1/2 घटाओ और उसको 1/2 से गुणा करो तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 1/8। इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें ये प्रोसेस किया जाए तो वो 1/8 हो जाएगा। तो फिलहाल हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग जब गणित में कोई चीज़ जान ना पाओ, कुछ मानना हो अपने मन से, तो वो संख्या क्या मान लें, x मान लें। और किताब वाले कह रहे हैं कि x में से जब 1/2 घटाओ, पहले घटाया जाता है और घटाने के तुरंत बाद इसको हम लोग किससे गुणा कर देते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं। तब यही संख्या कन्वर्ट किस में हो जाती है, वो 1/8 के बराबर हो जाती है। यहाँ से x का मान निकाल लो, काम खत्म। तो पहले हम लोग एक काम करें, 2x हो जाएगा, लासा वासा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 और अपान में 2 इंटू में कितना 1/2 बराबर कितना 1/8। अब जानते हैं जब ब्रैकेट हटेगा, गुणे का साइन है ही है, तो इसको पहले वाले को अंश से गुणा कर देंगे, हर वाले को हर से। 1 से गुणा होगा तो जितना था उतना ही रहेगा सब। 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/8। ये चीज़ बटे में है, उधर जाएगी तो बटे से किस में जाएगा, गुणे में। तो 2x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/8। 4/8 को थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कुल मिला के ये आ जाएगा 2x - 1 बराबर 1/2। फिर इसके बाद इस 1 को उधर लेके जाओ तो 2x बराबर हो जाएगा 1/2 + 1। और जानते हैं 2 1 कम 2 और उसमें 1 जुड़ेगा तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर 3/2। तो x बराबर ये 2 गुणे में है, उधर चला जाएगा बटे में, तो बटे में जाएगा 2 पहले से है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3/4। x का मान क्या आएगा 3/4। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। और लैंग्वेज प्रॉब्लम में जब भी हम लोग कोई चीज़ जिसे पूछ रहे हैं संख्या क्या है, तो हम संख्या नहीं जानते हैं तो उसको हमने x मान लिया। कह रहे हैं x में से 1/2 घटाओ और जो भी घटाने के बाद आवे तत्पश्चात, मतलब जो भी आएगा, इसका ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिया है कि जो भी आएगा उसको हम 1/2 से गुणा करेंगे। वो जब 1/2 से गुणा करेंगे वो संख्या 1/8 में कन्वर्ट होगी। पहले हमने इसका एलसीएम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट हटाया तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा हुआ, ये वाली चीज़ उधर चली गई, फिर 1 को उधर लेके गए, फिर 2 को उधर लेके गए, तो 3/4 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिखने में ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही इसका छोटा आंसर होगा, और कितनी जल्दी आप 2 से 3 सेकंड में करने जाएंगे अभी आपको हम जब बताएंगे कि कितनी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लें क्या लिखा है। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल जो है वो 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वो संख्या है। मतलब एक संख्या लिखी है जो इकाई और दहाई का अंक इसमें लिखा है, उन दोनों को जो आपस में गुणा करोगे तो 6 आएगा। तो चेक करते हैं, 6 कम 6, ये तो सही हो सकता है। 5 तियाँ 15, मतलब जो इसमें कह रहे हैं दोनों अंक लिखे हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, जब दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 6 आना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। और कह रहे हैं जब इसी संख्या में हम क्या कर दें, 9 जोड़ देंगे तो संख्या पलट जाएगी। पलटने का मतलब जो इकाई का स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान पे पहुंच जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई के स्थान पे पहुंच जाएगा। तो पहली बात तो हम लोग ये देख लें कि हाँ अंकों का गुणनफल 6, तो भैया 6 कम 6 ये हो सकता है। लेकिन 5 तियाँ 15 ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। 4 तियाँ 12 तो अंकों का गुणनफल तो 12 आ रहा है, किताब वाले कह रहे हैं, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि 6 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। 3 दूनी 6 ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों के बारे में विचार करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को करने का एक तो बेसिक मेथड होता है जो हमें परीक्षा में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ा मेथड होता है। उसको जो हाई स्कूल की परीक्षा होती है उसमें अगर 9th में हाई स्कूल में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तब तो भाई हमें बेसिक मेथड फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में बहुत हमें कम समय भी होता है और हमको सर्ट ट्रिक से ही लगाना होता है, क्योंकि हमें सही आंसर पर टिक लगा के आना है। तो अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए, तो भाई अंकों का गुणनफल इसमें भी 6 आ सकता है, इसमें तो आया ही नहीं रहा है, पहले ही कंडीशन खराब, तो उसके आगे हम सोचबे नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं अगर उस संख्या में 9 जोड़ोगे तो संख्या का अंक बदल जाएगा। तो भाई 16 में अगर हम 9 जोड़ें तो क्या 61 हो जाएगा क्या? भाई 61 हो जाए तब तो अंकों का स्थान बदल जाएगा। भाई 16 का हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वाला 1 के स्थान पे आ जाएगा, 1 वाला 6 के। तो 16 में 9 जोड़ने से तो 61 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। लेकिन अब ये भाई जब 3 आंसर गलत है तो चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ ही है। क्या 23 में अगर हम लोग क्या कर दें 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 23 में 9 जोड़ने से 32 हो जाएगा। तो देखिए अंकों का स्थान बदल गया कि नहीं बदला, 3 वाला 2 के स्थान पे आ गया, 2 वाला 3 के स्थान पे आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही
सेलेक्ट करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जो गलत है पहले ही काट दें कि हाँ ये वाला तो कतई होगा नहीं, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, पक्का है। और सेकंड वाली कंडीशन में ये भी गलत हो गया तो इसका मतलब था यही वाला सही होगा। और आपको दिखने में लग भी रहा होगा कि अंकों का गुणनफल जब हम लोग कर रहे हैं तो वो 6 भी आ रहा है, और संख्या में जब हम 9 जोड़ते हैं तो अंक क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 दिसंबर 2016 में। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अभी हमने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताया है कि जब उसमें दिया था दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया था, तब हमसे पूछ रहे थे व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। अब यहाँ पर योगफल दिया इसलिए व्युत्क्रमों का योग पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको अंतर दिया होगा तो जो अंतर वाला है वो ऊपर रहेगा और जो गुणनफल है वो ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा। मतलब क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था उसमें अंतर दिया था, तो जो अंतर था वो ऊपर रहेगा और जो गुणनफल है वो बटे में आ जाएगा, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें योगफल और गुणनफल दिया है, योगफल कितना दिया है 11 और गुणनफल कितना दिया है 18, तो 11/18 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। लेकिन अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम बता दें कि देखिए दो संख्याएं उनका योगफल कितना दिया है a + b। मान लो दो संख्याएं a और b हैं तो इनका योगफल कितना दिया है भैया 11 दिया है। और गुणनफल यानी कि उन्हीं दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो कह रहे हैं संख्याएं जो हैं a और b उनके व्युत्क्रमों का योग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दो संख्याएं a और b हैं पहले इसका व्युत्क्रम करें तो 1/a, इसका व्युत्क्रम करो 1/b। ये वैल्यू पूछ रहे हैं क्या, मतलब a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, और उसका व्युत्क्रम करने के बाद क्या करना है, उनका दोनों को जोड़ना है, यानी कि बीच में प्लस लग जाएगा। तो जब प्लस लगेगा इसका मतलब क्या हुआ ab बराबर इसका लासा बनेगा, और ये b इसके पास जाएगा, a इसके पास जाएगा, b + a, चाहे b + a कहते हैं चाहे a + b कहते हैं। तो a + b की वैल्यू कितना दिया है 11 और ये कितना दिया है 18। तो 11/18 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। आखिर वो संख्या क्या है ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 25 की, 52 की, 34 की, 43। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 फरवरी 2014 को। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिक मेथड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो कंपटीशन एग्जाम है बहुत जल्दी से टिक लगा के हमें आगे बढ़ना है, बहुत कम समय है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पे आते हैं। क्या लिखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो दोनों अंक देखो 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके दोनों अंकों को जोड़ो 7 आएगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7। इसका मतलब ये है कि ये चारों ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक ये चारों ऑप्शन सही हैं। फिर कह रहे हैं यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाएगा, यानी कि हम 25 में अगर कितना कर दें 27 जोड़ दें। तो भैया 25 में अगर हम 27 जोड़ देंगे, 25 में अगर हम इसको इस वाले ऑप्शन को सही मान के चलें तो 25 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 2 2 4 और 1 5। देखो अंकों का क्रम पलट गया, देखो 2 5 लिखा था, ये 5 2 हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अगर हम इस ऑप्शन को, तो भाई पहला वाला ऑप्शन हमें सही मिल गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम इस ऑप्शन पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो भाई 52 में अगर हम लोग 52 में 27 जोड़ेंगे, कह रहे हैं जब जो संख्या दिया है, जो मूल संख्या जो हमें फाइंड करना है, उस संख्या में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो भाई 27 जोड़ो, 7 और 2 9 और 2 5 7। तो क्या अंकों का क्रम उलट गया क्या 52 का? नहीं, इसका मतलब ये आंसर गलत है। 34 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 4 11 और 2 3 5 और 1 6, तब भी इसका क्रम उल्टा नहीं, ये 43 हो जाना चाहिए था। 43 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 4 2 6 1 7, इसका मतलब 70 हो जाएगा। तो इसका क्रम पलट नहीं रहा है। लेकिन जब हम 25 में 27 जोड़ते हैं तो वो 52 हो जाता है। 52 का मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, और जब 27 जोड़ देते हैं तो देखो अंकों का क्रम पलट जाता है। जो इकाई के स्थान पे था वो दहाई के स्थान पे पहुंच गया, और जो दहाई के स्थान पे था वो इकाई के स्थान पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन जब पहला ऑप्शन आपको क्लियर कट सही दिखाई दिया है कि दोनों अंकों का योग 7 दिखाई दे रहा है, और जब हम 25 में 27 जोड़ते हैं 52 हो जाता है, मतलब संख्या के अंकों का क्रम पलट जाता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या 5/19 व योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम को आप समझने के लिए याद रखिए, योज्य का मतलब योग और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो प्लस का उल्टा योग, योग मतलब प्लस, प्लस का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है, अगर 2 का पूछा गया तो 2 किस में लिखा है, प्लस में, तो आगे माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा, मतलब उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ योग का उल्टा, यानी कि उसके आगे माइनस लग जाएगा। जैसे इसमें कह रहे हैं 5/19, 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/19। चूंकि 5/19 प्लस में लिखा है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। एक बात हो गई योज्य प्रतिलोम। अब आ जाइए गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, गुणात्मक का मतलब गुणा और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उल्टा। तो गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग, और भाग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज करो 5/19 का हमसे पूछा जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/19 यानी कि अंश वाली चीज़ हर में चली जाएगी, हर वाली चीज़ अंश में चली जाएगी। 5/19 का अगर मान लो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो ये 19/5 हो जाता। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, योज्य प्रतिलोम जो भी संख्या का पूछा जाए, प्लस में संख्या लिखी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में लगी है तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जो चीज़ अंश में लिखा है वो हर में आ जाएगा, जो हर में लिखा है वो अंश में आ जाएगा। लेकिन एक तीसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, केवल कभी कभी प्रतिलोम लिख देते हैं, उसके पहले बड़ा कन्फ्यूजन डाल देते हैं, ना तो योज्य लिखते हैं ना तो गुणात्मक लिखते हैं। तो हम उसको योज्य मान के चलें कि गुणात्मक मान के चलें। तो जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में केवल प्रतिलोम पूछा जाएगा तो केवल प्रतिलोम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ही होता है। याद रखिएगा, जब भी केवल प्रतिलोम लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। केवल प्रतिलोम लिखा है तो गुणात्मक, और अगर गुणात्मक या योज्य में लिखा है तब तो लिखा ही है। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, एक परिमेय संख्या 5/19 है और इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा दोनों का गुणा करो। तो भैया 5/19 है और इसका योज्य प्रतिलोम कितना आएगा भैया, 5 कह रहे इन दोनों का गुणा करो। तो भैया गुणा कर लो, -25 और 19 का स्क्वायर, मतलब 19 का 19 से गुणा 361 होता है। कह रहे हैं कि जो परिमेय संख्या 5/19 लिखी है और इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा, तो ये संख्या हो गई, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। दोनों का कह रहे हैं क्या करो, गुणा करो। तो गुणा कर दिया हमने, ये आया। अब जब गुणनफल जो आया है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए अंश वाली चीज़ हर में, हर वाली चीज़ अंश में, तो ये माइनस तो ऊपर ही रहेगा, 361 ऊपर पहुँच जाएगा और 25 नीचे पहुँच जाएगा, -361/25। इसका मतलब जो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बताने और पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी बात आप ज़रूर बताइए कि हमारी बात जो हम पहुँचाना चाहते हैं सब लोगों तक, वो बात अच्छे से सब तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि जो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 6 तक में हमने संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं होते हैं, वो सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के बातें हमने इन 6 लेक्चर्स में बता दिया है। अगर आपने इनसे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी देख लें। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके एक बार बता ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो आपके हित मित्र स्टूडेंट और हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हम पर डे एक वीडियो यूपी टेट की बनाएंगे, चूँकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है। मात्र 2 महीने यूपी टेट के लिए बचे हैं, मैक्सिमम 2.5 महीने हम सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं। तो 2 महीने 2.5 महीने अगर आप मन से पढ़ डालेंगे तो इस बार की परीक्षा आपके लिए बहुत ही हितकर होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।